नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, यूक्रेन में चल रहे रूसी हमले के बीच यूरोप के दौरे पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे, जहां पर पीएम मोदी ने अपने दोस्त फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब रूस को लेकर अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश भारत पर दबाव बना रहे हैं। ऐसे में भारत अपने दोस्त फ्रांस की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। राफेल और मिराज जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान और कलावरी पनडुब्बी भारत को मुहैया कराने वाले फ्रांस को विश्लेषक भारत के लिए नया हथियार बाजार बता रहे हैं। साथ ही दुनिया में इस बात की भी चर्चा हो रही है कि भारत रूस से अब किस हथियार की डील करने वाला है। भारत के लिए नया रूस बना फ्रांस। अब राफेल के बाद होने वाला है कुछ बड़ा। दरअसल दोस्तों, मैक्रों के फ्रांस की सत्ता में वापस आने के बाद पीएम मोदी उन चुनिंदा विदेशी नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने फ्रांसीसी राष्ट्रपति से मुलाकात की। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का कहना है कि फ्रांस अब भारत के लिए नया रूस बनता जा रहा है। अब तक रूसी हथियारों पर निर्भर रहने वाला भारत फ्रांस से अत्याधुनिक राफेल फाइटर जेट से लेकर कलावरी पनडुब्बी तक हासिल कर रहा है। यह फ्रांस का मिराज 2000 विमान ही था जिसने पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था। यही नहीं, अब हिंद महासागर में चीनी ड्रैगन की बढ़ती घुसपैठ का भारत और फ्रांस मिलकर मुकाबला करने जा रहे हैं। दोस्तों, फ्रांस भारत के लिए नया दोस्त नहीं है, बल्कि भारत और फ्रांस की दोस्ती कई सालों से चल रही है। साल 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु बम का परीक्षण किया था, तब फ्रांस एकमात्र ऐसा ताकतवर देश था जिसने न तो भारत की आलोचना की और न ही इस पर कोई प्रतिबंध लगाया था। अमेरिका और ब्रिटेन ने तो प्रतिबंध लगा दिए थे। यहाँ तक कि भारत का अभिन्न मित्र रूस परमाणु परीक्षण से बहुत नाराज हो गया था। रूस ने कहा था उसे पहले क्यों नहीं बताया गया। उस समय फ्रांस ही था जिसने भारत का सपोर्ट किया था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत से दोस्ती निभाने में फ्रांस का भी महत्वपूर्ण स्थान है। परमाणु परीक्षण के समय फ्रांस ने भारत का खुलकर साथ दिया था। ब्रिटेन के बाद फ्रांस ही एकमात्र देश है जिसे भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। फ्रांस ने भारत के कई मुद्दों पर साथ दिया, जैसे कश्मीर मुद्दे पर मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने के बिल पर समर्थन देकर। इससे भारत का फ्रांस पर विश्वास बढ़ता जा रहा है। रूस को लेकर भारत पश्चिमी देशों के निशाने पर है। उसी समय फ्रांस भारत का साथ दे सकता है।